वो बोला कला, मैं कहता था प्योर कला। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है इस्लामाबाद। आप जगह की बात करिए या किसकी बात? लोगों की बात कर। हाँ 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 हाँ। शादी वगैरह की ऑफर्स करती होंगी लड़कियां, या कभी इस तरह का कोई सीन हुआ है तो हमारे नाज़रीन को बता। शादी तो देखो, मैं भी मुसलमान है, मुझे भी आधा ईमान पूरा करनी है। तुसी जदी asandewo sajina asande sine thandi pendi ke sada din nahi charda o jadi jadi takne na twanu sadiri ye dupere vi udu takira tu hirendi। End of the day हमने मुल्क को बचाने है, अगर मुल्क खत्म होगा तो हम कहाँ जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान हिबा आबासी। नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूं जिनका पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा चाहने वाले मौजूद हैं। और कहा जाता है कि पाकिस्तान, अगर आप अपनी कंट्री में फ़ेमस हैं या ना हो वो बात अलग है, लेकिन दूसरी कंट्री में जाके फ़ेमस होना और वहाँ के लोगों के दिलों में घर करना और वहाँ पे लोग जो है वो आपको चाहते हों, तो ऐसा जो है वो काम बहुत मुश्किल है। किसी दूसरी जो है लोगों में जाना और वहाँ पे जाके उनके दिलों में घर करना। तो हमारे साथ ऐसी ही पर्सनैलिटी मौजूद हैं और सोशल मीडिया में बहुत चाहने वाले लोग हैं, इसको उनको चाहते भी हैं। और अब्यूला नाम है उनका और नाइजीरिया की शहरी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। और अच्छा ये बताएं, सबसे पहले मेरे आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ स्पेशली, और जो नाज़रीन देखने वाले हैं ज़ाहिर है वो भी जानना चाहते हैं आपकी लाइफ के बारे में कि आप जो है वो नाइजीरिया छोड़कर यहाँ पे पाकिस्तान में कैसे आए, आपको कैसे ख्याल आया और क्यों, क्या वजह थी? ओके, थैंक यू सो मच। यस, मैंने बताया था कि पाकिस्तान आया, पहले मेरा अब्बा पाकिस्तान में रहता था, तो मैं अब्बा नाइजीरिया वापस आया, फिर मुझे लेके आया हुए, फिर अब्बा चला गया वापस। तो मैंने पढ़ाई किया हुआ है, पढ़ाई के बाद फिर मैंने डिफरेंट मुख्तलिफ काम किया हुआ है, एक्टिंग किया हुआ है, फिर तो आईटी में भी कुछ काम किया हुआ है, फ्रीलांसिंग किया हुआ है। तो अभी मैं एक्टिंग भी करते हैं, कॉमेडी भी करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, उसके बाद बिजनेस भी करते हूँ, तो आर्टिस्ट भी हूँ, गाना भी एक दो रैप सॉन्ग भी बनाए, तो ये सीन है। अच्छा, सब कुछ सुनेंगे आपसे, सॉन्ग भी सुनेंगे। आपने इतनी अच्छी, आप उर्दू बोलते हैं, तो ये बताएं कि उर्दू कहाँ से सीखी, किसने सिखाई? उर्दू कहाँ से सीखी? उर्दू पाकिस्तान से सीखी। मतलब किसने सिखाई, कैसे शौक हुआ कि मैं उर्दू सीखूं? अल्लामा इकबाल ने सीखे। अल्लामा इकबाल तो थे ही नहीं, आप तो उतने छोटे हैं ना। मजाक कर, ये लोगों ने सीखे ना, मेरे कॉलीग्स में यूनिवर्सिटी में, उसके अलावा मेरी हॉस्टल्स में, लोकल बसेस में, मैं यहाँ पे इधर सीखा हुआ है। तो कम्युनिकेट करना पड़ा क्योंकि लोग उर्दू बोलते हैं, तो उससे फिर मेरा लर्निंग बढ़ते जाओ, फिर मैं भी शेरी बोलना शुरू कर दिया। अच्छा ये बताएं, जब आपने उर्दू सीखी तो आपको मुश्किल नहीं हुई ये कैसी लैंग्वेज है ये वो? हाँ, उस टाइम तो शुरू तो मुश्किल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर सीख फिर मज़ा आना शुरू कर दिया, तो फिर बोलना शुरू कर दिया। लोगों को नहीं पता कि मैं उर्दू बोलता है, तो अच्छी होता है। अच्छा, एक वीडियो देखी थी मैंने आपकी, शायद वीडियो थी जिसमें आपको किसी ने कुछ कहा था कि आप काला वगैरह ये इस तरह, तो आपने उसका कहा था कि काला जो तुम्हारा बाप है, इस तरह का कुछ था, वो क्या सीन था? वही सीन था। नहीं बता रहे, लोगों से शेयर करें। अभी आपने बता दिया, आप लोगों को देख लिया, तो मैंने वो बोला कला, मैं कहता था प्योर कला, तो ये था, उर्दू समझ आया, फिर मैंने बस तो ऐसा जवाब दे देता उसको, तो ये गाल। लोग कहते हैं अभी भी जाते हैं कहीं, तो इस तरह का कमेंट आता है अभी भी कहीं जाते हैं तो? नो, अभी देखो डिफरेंट वेज, डिफरेंट लोगों है, आ जगह है, मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है पाकिस्तान में, डिफरेंट कैपेसिटी में। सो डेफिनेटली लोग एक्चुअली कुछ लोग हैं जो अनएडुकेटेड है, उनको शायद नहीं पता होता कि ये ऐसे ना बोलने अच्छा है और सही है। सर मैंने पता नहीं था आपको उर्दू आती है। हाँ, उनको पता है कि मैं उर्दू आता है, और बाकी भी है कि कुछ लोग हैं कि उनको पता भी नहीं कि ये किसी को कला बोलने भी गलत है, तो ये अवेयरनेस उनको दिलाना भी अच्छी है कि उनको पता होगा कि यस, किसी को कला बोलने अच्छी नहीं है नाम से। अच्छा ये बताइए, फनी बचपन से थे या अभी होते जा रहे? मुझे लगता है अब बचपन देखो, आई थिंक मैं फनी था। हाँ, मैं उस टाइम बहुत हंसता हूँ, हाँ बहुत करता हूँ मैं उस टाइम। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान में हुस्न कैसा लगता है आपको? हुस्न खूबसूरती। अच्छा। हुस्न, ओके, आपको उर्दू बहुत अल्लामा इकबाल वाला है। ओके, ये बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है इस्लामाबाद। आप जगह की बात करिए या किसकी बात? लोगों की बात करें। हाँ 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 हाँ। नहीं, खूबसूरत तो बहुत है पाकिस्तान माशाल्लाह, और जगह भी बहुत खूबसूरत है। हमने काफ़ी जगह देखा है,
like Skadu, Islamabad, Lahore, Karachi, Faisalabad, Multan, Hyderabad, Abbottabad. ये very बहुत सारी जगहों पे घूमे, तो कौन सी जगह जो थी आपको ज़्यादा पसंद है कि मुझे यहाँ पे रहना चाहिए? यहाँ मुझे स्काडू पसंद है. मुझे अगर मुझे चांस मिला ना, मैं स्काडू में बस 1-2 महीनों आ साल में स्टे करना चाहता है. लाइक स्काडू में मौसम बहुत खूबसूरत है, व्यू बहुत खूबसूरत है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पीसफुल प्लेस. मुझे बहुत पसंद है स्काडू. गिलगित में, आई थिंक गिलगित में ना स्काडू. यस यस. अच्छा, ये बताएं कि अपने मुल्क से भी तो बंदे को प्यार होता है, लेकिन क्या वापस जाना चाहेंगे या यहीं पे सेटल होने का पक्का इरादा है? मेरा इरादा बहुत बड़ा है. मेरा प्लान्स बहुत बड़ा है. अल्लाह कामयाब करे. मेरा प्लान्स देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, मैंने पूरी दुनिया घूमने, मैंने काफ़ी जगह देखने. मेरा कॉम जो मेरा कॉम है ना, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं कम्युनिकेट करता है इंग्लिश में, उर्दू में, और अपना लोकल लैंग्वेज में भी है योरुबा. तो ऑब्वियसली इसका मतलब कि जो जितना भी लोग ये लैंग्वेजेस बोलते हैं, मैं उनसे कम्युनिकेट कर सकता है. तो जितना भी मेरा स्किल्स है उनको वन वे और दी अदर, मेरी स्किल्स, मेरी सर्विसेज वन वे और दी अदर जितना लोगों को पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएंगे. एंड कंटेंट बनाएंगे, उर्दू कंटेंट बनाते रहेंगे. डेफिनेटली मेरा होम ऑडियंस हमेशा होगा पाकिस्तान. ठीक है, मैं कंटेंट बनाएंगे, इवन इंग्लिश कंटेंट भी बनाएंगे. लेकिन ऑब्वियसली जितना प्यार मुझे पाकिस्तान में मिला है, मुझे कहीं जगह नहीं मिला. तो आई एम ऑलवेज इंडेप्टेड टू पाकिस्तान फॉर दिस. तो पाकिस्तान मेरे लिए, मैं हमेशा कहता हूँ, दिस इज लाइक माई सेकंड होम. एंड रियली अप्रिशिएट ऑल द टाइम आई स्पेंट इन. अच्छा, ये बताएं कि आप जो है वो आप सोशल मीडिया पे इतने फेमस हो चुके हैं, तो अगर ड्रामाज वगैरह से भी आपको कहीं ऑफर्स वगैरह आती होंगी, या फिर अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में अगर ऑफर आती है, तो आप कौन सी हीरोइन के साथ काम करना चाहेंगे? To be honest, मैं really मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस वक्त में कि कोई अच्छी ड्रामा हो या कोई अच्छी स्टोरी लिखे हो. लाइक मेरे माइंड में भी एक दोस्त, इवन आई कैन कम अप विद डिफरेंट स्टोरीज. फिल्म हो, आई एम सो ओपन फॉर इट. मैं बहुत खुशी से करूँगा अगर एक अच्छी सी प्रोजेक्ट हो. तो यस, डेफिनेटली आई एम ओपन फॉर ऑफर. कोई फिल्म इंडस्ट्रीज पाकिस्तान, एंड इफ जो अगर कोई सुन रहे तो डेफिनेटली मैं रीच आउट करेंगे. मेरी इंस्टाग्राम है. अच्छा, ये बताएं हीरोइन कौन सी लेना पसंद करेंगे अपनी फिल्म? डिपेंड करे ना कोई स्टोरी क्या है. तो स्टोरी बेस के डिपेंड करते कि कौन इसी के मुताबिक पे कैरेक्टर कौन से चाहिए. अगर इसी कैरेक्टर के मुताबिक है तो अगर कैरेक्टर जैसे कैरेक्टर है उसी तरह का वो हीरोइन हो, कोई भी हीरोइन हो जो वो कैरेक्टर बेस्ट प्ले कर सकते हैं. मैं तो अपना बेस्ट करेंगे, जो मेरा रोल देंगे मैं इससे एज एन एक्टर जम के करेंगे. हाँ ये तो. बताएं, सियासत की समझ बूझ है आपको? आहो, देखते रहते हैं. पाकिस्तान की सियासत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बस मैं यही कहता कि अब पाकिस्तान जो है ना, ये सब नाइजीरिया में मुझे सियासत मुझे नहीं लगता अच्छा है कि चीज़ें अच्छी नहीं हुआ है. तो मैंने चाहता कि पाकिस्तान भी नाइजीरिया की तरफ बन जाएंगे. लाइक नाइजीरिया इतना बुरा नहीं है, लेकिन मुझे हमारी पॉलिटिक्स इज़ नॉट एज गुड. पाकिस्तान आई थिंक अभी भी अच्छी चल रही है. मेरी नस्बत नाइजीरिया की निस्बत आई थिंक पॉलिटिकली पाकिस्तान अभी भी नाइजीरिया से अच्छा है. तो अगर देखो, अगर हम इसको जितना फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे हमने मुल्क को बचाना है. अगर मुल्क खत्म होगा तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसा ही है. अच्छा, ये बताएं, कौन से पाकिस्तान में कौन से पॉलिटिशियन आप जो है वो आपके फेवरेट? यार मैं पॉलिटिक्स एज सच इंटू नहीं है, तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकते. और हम वोट भी नहीं कर सकते पाकिस्तान में. तो आई कैन एग्जैक्टली से कि यार ये पार्टी या वो पार्टी के वो बेटर. बट मेरा राय है कि जो भी पार्टी आएंगे बस मुल्क को इम्प्रूव करें, बेटर करें. मैं कहता कि अभी जितना भी डेवलपिंग कंट्रीज है, हमने मुल्क को मिल गया आज़ाद, हम आज़ाद हो गया कब से, लेकिन हम आज़ाद हो गए. दिमाग मेंटली में लाइक हमारे कौम आज़ाद की तरह नहीं लग रहा है. तो मेरा ख्वाहिश है कि हम जितना भी डेवलपिंग कंट्रीज है, नाइजीरिया भी इंक्लूडिंग, हम विजनरी सोच के साथ कम करें, ना कि हम एक दिन की सोचें, एक महीनों की सोचें. लाइक बढ़ें, आगे बढ़ें. अभी दुनिया बहुत आगे चले जाए. अगर हम सिर्फ अपना सेल्फिशनेस की सोचेंगे तो ना हम बढ़ेगा ना मुल्क बढ़ेंगे. ऐसे ही. अच्छा, ये बताएं कि अगर शादी वगैरह की ऑफर्स करती होंगी लड़कियां, या कभी इस तरह का कोई सीन हुआ है तो हमारे नाज़रीन को बताएं. शादी तो देखो, मैं भी मुसलमान है, मुझे भी आधा ईमान पूरा करनी है. पूरा करे आधा ईमान. तो गाली है कि ठीक है, शादी तो करेंगे, प्यार हो जाए. अच्छी. मैं तो प्यार तो शादी तो मेरे प्यार के लिए हमेशा है. लेकिन बात ये होता है कि सिर्फ अपने ने प्यार करनी है ना, अगला भी आपको प्यार तो करनी है. बिल्कुल. क्या पता पाकिस्तानी लड़कियां भी आपके बहुत फैन हैं, तो क्या पाकिस्तानी लड़की होगी या नाइजीरियन होगी? बस इंसान
इंसान मैं कहता है इंसान हो, लड़की होनी चाहिए, उसमें रूह होना चाहिए। लड़की नहीं बस इंसान हो, कहीं भी लो। प्यार देखो मेरी नज़र में प्यार कोई रंग नहीं होता है, कोई लोकेशन नहीं होता है। आपके प्यार किसी से भी हो सकता है, कहीं मुल्क में भी। हम इंसान ही है, इंसान से शादी करेगा। तो बस यही अभी तक आपको प्यार नहीं हुआ? बस अभी तक तो मेरा तो प्यार तो पूरे लोगों को हुआ है, पूरे पाकिस्तान को हुआ है। तो लेकिन शायद अभी तो आप उनको अगला को भी तो प्यार प्यार तो मुझे हमें भी मिला, लेकिन हमें तो हमें जितना अफगान के साथ तो नहीं चाहिए। तो ये गाल है। अच्छा, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं आपको? यार मुझे सिर्फ उर्दू आते हैं, पंजाबी समझ आती है, थोड़ी बहुत बोल देती है। बोल लेते हैं? आहो। तो कोई ऐसा फेमस डायलॉग आपको याद हो तो बोल के दिखाएं। आहो। आहो? यही मुझे क्योंकि हमने एक वीडियो बनाया टिकटॉक पे, तो वो काफी वायरल हुआ है। तो इसमें हमने आहो आहो की लफ्ज यूज हुआ है उसमें। और भी ये आई लाइक ये लफ्ज मुझे यूज करना पसंद है। अच्छा, कोई सॉन्ग गाना वगैरह आता है उर्दू में तो वो सुना ऐसे मैंने एक और लफ्ज भी है दलमाश, मुझे भी बहुत पसंद है। और मैंने गाना भी बनाया, वेबसाइट भी है मेरा दलमाश। सुनाए दाल। अच्छा, वो भी शादी पे टॉपिक है इस पे। शादी पे टॉपिक? शादी पे नहीं, दलमाश के ऊपर, लेकिन शादी पे मैं गया तो किसकी शादी पे गए? वो तो मैं बताऊंगा आपको कभी गाना बताएं। अच्छा, शादी पे मैं गया तो खाने की वैरायटी वहाँ पे कौरमा शोरमा सब कुछ शोरमा बिरयानी शियानी मैंने नहीं खानी, दाल माश खिला दो, मैंने दाल माश रोटी दाल के दाल माश खिला दो, मक्खन लगा के रोटी खिला दो। आपको इस लिहाज से फिर आपको किसी पंजाब के किसी एरिया में रहना चाहिए, मक्खन शक्कन दाल शक्कर सब मक्खन तो मिल जाते हैं यहाँ, कहाँ पे भी हो बस मंगवाओ, मक्खन हमेशा मिल जाते हैं, खा जाते हैं, रास्ता में भी मिल जाते हैं आजकल। आहो। अच्छा, ये बताएं, पाकिस्तानियों में कभी शादी अटेंड किया पाकिस्तानी? हाँ, काफी सारी। अभी मैं लास्ट वीक मैंने एक शादी भी अटेंड किया हुआ है। हाँ, तो क्या डिफरेंस है? नाइजीरिया में भी ऐसी शादी होती है जैसे पाकिस्तान में सिस्टम शादी का? काफी डिफरेंट है कल्चर्स के। नाइजीरिया के अंदर इतना डिफरेंसेस है शादी में, तो पाकिस्तान में बहुत डिफरेंसेस है। ये है कि तीन दिन की शादी होता है, मुझसे ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होते क्योंकि मैंने शादी किया, बस मैंने घर जाने, बस 3 दिन इंतजार नहीं हो सकते हमें नाइजीरिया में। हम तो एक दिन के हम शादी मना लेते, खत्म कर लेते हैं। तो एक ये डिफरेंस है। दूसरा ये कि काफ़ी डिफरेंसेस है, कल्चरल डिफरेंसेस है। और जैसे खाना वो हस्बैंड को खिलाते हैं मुंह पे, लोगों को पैसा दे के इसको चीनी खिलाते हैं। आपकी तरफ नहीं होता ये? नहीं होते हमारी तरफ। अलग शादी होती है बस? नहीं शादी तो उधर भी डांस हम बहुत नाचते हैं, हम वैसे नाचते हैं। हम तो आप पार्टी में नाचते हैं, हम जनाजा में भी नाचते हैं। जनाजे में भी नाचते हैं? किसके जनाजे में नाचते हैं? मैंने तो नहीं नाचा, लेकिन नाइजीरिया में लोग नाचते हैं जनाजा में। क्यों, क्या वजह? देखो आप देखो बात तो आपने कैसे ट्रांसलेट किया हुआ है। तो एक कोई शादी आपने बोला था कि यार शुक्र है ये उसने बुजुर्ग में बड़ा होके चला गया, ठीक है। और कुछ लोग कहते कि यार ये अच्छी जगह चला गया, तो खुशी मना रहे, खाना खा के नाचेगा। तो ये होती है। पंजाबी में सॉन्ग सुना? तुसी जदी आसंदेओ सजना संदे सिने ठंडी पैंदी के सादा दिन नहीं चढ़दा ओ जदी तकने ना तुआनो सदेरी ये दुपेरे भी ओ दू तकिरा तू ही रेंडी। आगे गालियाँ दे रहे? वो तो आप पता होगा, मुझे खुद ही समझ आती है। ये किसके लिए था? तुसी जदू हंसदे हो? ये इंसान के लिए। किस इंसान के लिए? कोई खास इंसान? खास तो सब खास है। अच्छा, उर्दू में सुना दे सॉन्ग। सब भैया कॉन्सर्ट खोल दिया आपने। नहीं अभी बोल गया, अभी कौन सी सॉन्ग सुना है? मुक गया मेरा सॉन्ग यार। अभी कौन सुनाना नहीं है, सुनाने। तुम लोग पहले से मुक गया ना। अभी अगला पे चाहे मुझे याद आ जाएंगे बाद में। आपको लाइंस आपने वो करनी है, ठीक है। चला मेरा जी डोला, चला मेरा दी जोला, कोई कप विच टी माया, कोई कप विच ती माया। टी? हाँ, टी चाय। हाँ चाय। एक फ्रेश सेल्फी इनबॉक्स कर, एक फ्रेश सेल्फी हिम्बस कर। आई वॉन्ट टू सी माया, आई वॉन्ट टू सी माया। समझ आई आपको? माया तो मुझे पता है कहाँ हूँ। माया कौन है? माया तो बुलाओ, मैंने इतना गाना गाया अच्छा वाला। सेल्फी को समझ आई है? आहो तो सेल्फी विद अंग्रेजी भेजो। आहो।
ये बताएं कि पाकिस्तानियों के जो बारे में कोई पैगाम देना चाहते हो, या जो आपके दिल में है, आपकी ख्वाहिश कोई ऐसी लड़की जो पाकिस्तान से होनी चाहिए, तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कौन सी? लड़की में? तो आप समझते हैं कि वो आपके साथ परफेक्ट जो मैच होगी और आपके साथ चल पाएगी? यार ये बड़ा मुश्किल सवाल है यार। एकदम मुश्किल नहीं है। यार आई थिंक यार ये मैंने क्या पता है यार, बस 10 दो ना। लड़की बस क्या करे बस मैंने नहीं पता यार, ये बहुत मुश्किल सवाल है। नहीं नहीं, मुश्किल सवाल नहीं है, बस आपने क्वालिटी बतानी है वो कैसी है। मैं अब्बा से पूछूंगा। अब्बा ने अगर ना कर दी तो अम्मा यार अम्मा जी बोलेगा। अगर अम्मा ने भी ना कर दी तो फिर मैं भी ना बोलेंगे। अम्मा वो कहते नहीं है कि शादी कर लो, अब आप कितनी एज होगी है, बस सेटल हो गया, सब कुछ हो गया? नहीं वो मोस्टली टू बी ऑनेस्ट मुझ पे लाइक चीज़ें उनको समझते हैं कि यार मैं अभी करियर परस्यू करे, और वो कहते हैं कि बस मेहनत करो, जहाँ पे कहाँ जा जो भी कुछ भी करो मेहनत कर लो, तो बस मैं वही कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ कुछ सारे कम। अच्छा ये बताएं, लड़कियों के इनबॉक्स मैसेज आते हैं आपको? इम्पोस्ट तो किसी को तो रिप्लाई करते हैं? वो तो लाजमी है। लाजमी है, तो फिर अभी तक पसंद क्यों नहीं आई? बस क्या करें। चलिए, हमारे जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं हमें, और इनके लिए कोई लड़की जो है झटपट जो है वो पसंद करके तो इनको बताएं, और हाँ ताकि पाकिस्तान में इनकी शादी करवाएं हम। अभी शादी अभी तो मैं बच्चा हूँ यार। अभी ये बच्चे बड़े कब हो गए? अब्बा से पूछ के। अभी तो 15 साल हुआ यार। अब्बा से पूछ के बड़े हो गए? हाँ ना। अभी तो बहुत बच्चा हूँ मैं यार। देखो अच्छा वो बताएं, वो आपके साथ जो दोस्त होते हैं उनका भी कोई इरादा नहीं है? उसका तो मुझे नहीं पता है, वो इरादा तो होगा, किसी की इरादा होता है। वो कैसे आपके फ्रेंड हैं यहाँ पे, या आपको कजन घर है? कजन तो नहीं है मेरा पाकिस्तान में। वो दोस्त है, और वो बुरुंडी से है, इस्माइल, तो माशाल्लाह सो डूइंग वेरी वेल। तो ये हम अच्छी बनाते हैं लाइक कंटेंट, यू नो, तलमाश। आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, और अल्लाह ताला आपको बहुत सारी तरक्कियां दे, और इसी तरह जो है पाकिस्तानी जो है वो लोग आपको चाहते रहें और सराहते रहें, और आपकी जो है शादी भी खाना उनको नसीब हो, तो आमीन। गाना जाके सुन लो डालमाश की, जो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप सर्च कर लो डालमाश अबियोला सॉन्ग, वो आपको मिलेगा, आप उसको लाजमी देखना है। ये दाल माश के फ़ैन हैं और पाकिस्तानी इनके फ़ैन हैं। तो फिर वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Thank you so much.